अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 6.3 ये पहली दो वीडियोस आ गई हैं। आप तीसरी वीडियो जो हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन जो है हम 6 पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 6 पार्ट 7 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1। 7 पार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का। 7 पार्ट जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। 7 पार्ट ये है एक्स डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स डी एक्स और अपॉन में मौजूद है 3x स्क्वायर माइनस 4। अपॉन में मौजूद है 3x स्क्वायर माइनस 4। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें फर्स्ट रूल जो हमने इस्तेमाल किया था, कौन सा रूल? फर्स्ट रूल, जिसमें ऊपर एक फंक्शन होता है और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यू वेरिएबल के बराबर, यू के बराबर, और फिर जो एक्स डी एक्स या जो भी आगे एक्स डी एक्स के साथ वेरिएबल अटैच होता है उसकी वैल्यू उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डी यू में। वो हम गुज़श्ता वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो फर्स्ट रूल के हवाले से था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, याद रहे कि दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू सॉल्व बाय सेकेंड रूल, दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन रूल। अब इंटीग्रेशन का हम सेकेंड रूल सीखने वाले हैं, इसका नाम है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में होता ये है कि आप डिनोमिनेटर में फंक्शन माना जाता है, फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में चेक किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में उसका फंक्शन मौजूद हो तो बचो रहे, फिर से कहा, जो अपॉन डिनोमिनेटर है उसमें उसे फंक्शन माना जाता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर चेक किया जाता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो फिर उस पर डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, उसका इंटीग्रल होता है एल एन एफ एक्स। एल एन यहाँ पे लॉग है। देखें कैसे होगा, आइए। वो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्या है वो देख लीजिए। वो ये है कि अगर अपॉन में फर्ज कर लें कोई फंक्शन है एफ एक्स और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स ऊपर मौजूद है, उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या होगा उसका इंटीग्रल। उस अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो न्यूमरेटर में, तो उसका इंटीग्रल होता है एल एन एफ एक्स। ये डायरेक्ट मेथड है और प्लस सी लगाते हैं, दिस इज डायरेक्ट मेथड। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, यानी दो मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन पर जाने से पहले हम इस रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस रूल का नाम क्या बताया? दिस इज कॉल्ड डिवीजन रूल। क्या कहते हैं इसे, बोलिए? दिस इज कॉल्ड डिवीजन रूल, इसको डिवीजन रूल कहा जाता है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रहे। सही, थोड़ी सी सेटिंग जो है हमें देखनी पड़ रही है। प्रैक्टिस में देखें क्या होगा। आइए प्रैक्टिस करें इसकी। अगर फर्ज कर लें कि ये यूँ होता 1/x और इसको इंटीग्रेट करना होता, तो सबसे पहले से पावर रूल से इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो अब तक हम सीखते आए। पावर रूल में क्या करते हैं, जो अपॉन में नंबर होता है पहले हम गलत तरीके से करेंगे इसे, और फिर देखेंगे कि क्यों वो गलत है और फिर दूसरा रूल क्यों ज़रूरी हो गया। तो पहले हम जो अब तक जो रूल सीखा हमने पावर रूल, उसमें जो है अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो उसे ऊपर शिफ्ट कर देते थे, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी बोलें पावर, ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, जब आप इसे फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल का, तो क्या फार्मूला है, बोलें एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम करते चले आए, तो इसका फार्मूला होता है क्या, एक्स की पावर n+1, शायद नज़र आ रहा है, अपॉन n+1। लेकिन इस फार्मूले की शर्त ये थी कि n नॉट इक्वल टू -1, कि n को -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इस फार्मूले की शर्त थी बुनियादी, कि n जो है वो -1 के नहीं नज़र आ रहा, n -1 के बराबर ना हो। तो इसको थोड़ा सा हम यही सॉल्व कर लेते हैं, ये ना ये, यस, इसको मैं उठा के यहीं ले आता हूँ, ठीक है। ये तो इस फार्मूले की शर्त ये होती है कि n -1 के बराबर नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, x की पावर है -1, जब आप इस पर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तवज्जो रहे। यानी आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किसे, x की पावर -1 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो चलें इंटीग्रेट करते हैं ज़बरदस्ती। जो भी पावर n है -1, उसमें 1 का इजाफा करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे और फिर क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। यही कायदा हमने सीखा है।
तो x की पावर क्या हो जाएगी फिर -1 + 1 0 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 0 प्लस c। x की पावर 0 1 के बराबर होती है अपॉन 0 प्लस c। जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो मैथ की दुकान में इसको मैथ एरर बोल देते हैं, या इस मैथ एरर अक्सर कैलकुलेटर शो कर देता है, या इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, जिसका मतलब है पता नहीं, यानी इसकी वैल्यू जो अनडिफाइंड है, समझ लें। यही वजह है कि फर्स्ट रूल फेल हो जाता है और फर्स्ट रूल x की पावर ये n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं रहता। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें पावर -1 हो जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जहाँ फर्स्ट रूल फेल हो जाता है तो वहाँ सेकेंड रूल यूज़ किया जाता है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। क्या है वो? डिवीजन रूल। उसे क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीजन रूल। याद रहे, इसका नाम पूरा नहीं लिखा था। दिस इज कॉल्ड डिवीजन रूल, या इसका एक नाम और याद रखिएगा, इसको क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। क्वोशिएंट रूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फंक्शन है वो फंक्शन और डेरिवेटिव क्वोशिएंट फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं। तो नीचे फंक्शन होगा, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होगा ln fx और साथ में क्या लगा देंगे प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, आप जानते हैं। यस, अब देखें प्रैक्टिस करते हैं दोबारा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1/x dx को, तो ये फर्स्ट रूल से या पावर रूल से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस x को ऊपर भेजेंगे तो पावर -1 हो जाएगी और n इज इक्वल टू -1 के लिए फर्स्ट रूल वैलिड नहीं है। वजह बयान कर दी क्यों नहीं। तो अब यहाँ पर फिर ये कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करेंगे हम डिवीजन रूल के जरिए। डिवीजन रूल में करते हैं अभी समझाया कि नीचे जो फंक्शन है, नीचे जो भी रकम है उसको हम फंक्शन मान लेंगे, दिस इज योर फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव फिर ऊपर चेक करेंगे। तो देखें, अगर इसको फंक्शन मान लें fx को, यहाँ पे फंक्शन कौन है? x को फंक्शन मान ले, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, सब जानते हैं। तो अगर ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, लिहाजा इस पर डिवीजन रूल लग सकता है। तो जब आप डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहता है, जब आप फिर लिखते हैं इस डिवीजन रूल को, वो ये है कि अगर अपॉन में फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रल होता है ऐसी सिचुएशन में ln fx। यहाँ पे नेचुरल लॉग है और प्लस सी लगा देंगे, तो फिर देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा इसके मुताबिक। तो फिर से देखिए 1/x dx का इंटीग्रल क्या होगा ln, और नीचे वाली रकम फंक्शन है तो x, ये हो जाएगा ln x प्लस सी। तो 1/x का इंटीग्रल हो गया ln x प्लस सी। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन की और करें, कलर चेंज कर देते हैं। अगर ये यूँ होता, फर्ज कर लें 1/x प्लस 1 और साथ में क्या है dx, आपसे कहा जाता है कि इसको इंटीग्रेट करें, तो x प्लस 1 को आप ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, तो इस पर भी फर्स्ट रूल नहीं लग सकता। तो यहाँ पे भी फिर डिवीजन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डिवीजन रूल में क्या करेंगे बोलिए? नीचे वाली रकम को फंक्शन मान लेंगे, तो इसको क्या मान लें? दिस इज कॉल्ड योर फंक्शन, और फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आपने इसको फंक्शन मान लिया, दिस इज योर फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फंक्शन का? देखिए x प्लस 1 अगर फंक्शन है तो जो इसका डेरिवेटिव है वो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 ऊपर मौजूद है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा इस पर हम डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे। तो डिवीजन रूल के मुताबिक क्या होगा, देखिए अभी बताया कि फंक्शन नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन यहाँ पे कौन है बोले? x प्लस 1, तो ln x प्लस 1 प्लस, दैट विल बी योर आंसर। एक प्रैक्टिस और कर लें। अगर फर्ज कर लें ये यूँ होता 1/2x अपॉन और ये होता x स्क्वायर प्लस 5, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब आपसे कहा जाता है इसको इंटीग्रेट करें, तो देखिए ये कैसे करते हैं इंटीग्रेट? नीचे वाली रकम को क्या मान लें? फंक्शन मान लें। अब इतनी प्रैक्टिस तो हो जाती है सबको कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्ट मेथड। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव 2x होगा, 5 का 0, तो 2x डेरिवेटिव पर मौजूद होगा, तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव 2x मौजूद है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा फिर इस रूल के मुताबिक? क्या करेंगे? ln लिखेंगे और फंक्शन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बाकी साइन ऑफ इंटीग्रल dx और 2x तीनों खत्म, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। तो ये आपका, और साथ में क्या लगा देंगे? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लगता है जेड के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे।
अगर ये यूँ होता, फर्ज कर लें यही क्वेश्चन होता, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 8 और साथ में dx। अब आपसे कहा जाता है कि इसको इंटीग्रेट करें, तो नीचे वाली रकम को आप क्या मानते हैं, इसको आप फंक्शन मानते हैं डिवीजन रूल में, और फिर इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x 8 का 0, तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा। तो ऊपर वेरिएबल तो है लेकिन 2 नहीं। तो याद रहे कि अगर कोई कोफिशिएंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर, उसकी कमी है, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा किया जा सकता है उस कमी को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो बैलेंस करने के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल से बाहर 1/2 लिख दें, 2 से 2 कट जाएगा तो दोबारा वही चीज़ आ जाती है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब ये है फंक्शन और इसका कंप्लीट डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद है। अब चूँकि इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसके ऊपर फिर हम लगा देंगे वही डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, क्या रूल बताया था, ln फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8, दिस इज योर फंक्शन ऑफ x, और आखिर में क्या लगाएंगे, प्लस कॉसेंट ऑफ इंटीग्रेशन और फिर साइन ऑफ इंटीग्रल। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि dx साइन ऑफ इंटीग्रल और 2x तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इस इंटीग्रल से पहले जो हाफ आपने लिखा था वो तो लिखना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए लगाया था, तो हाफ ln x स्क्वायर प्लस है, दिस विल बी योर आंसर। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ, क्या था क्वेश्चन देखिए दोबारा से, इतनी बहस करने के बाद एक बहस और कर लेते हैं ताकि बात कंप्लीट हो जाए। एक आखिरी एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, फर्ज कर लें यही वाला क्वेश्चन, और यहाँ लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 8 और ऊपर लिखा होता है 2 और साथ में dx, तो क्या इसको हम डिवीजन रूल से सॉल्व कर सकते थे। तो देखें यहाँ पर नीचे वाली रकम को अगर हम फंक्शन मान लें, हमें जिस तरह अभी बताया, क्या मानने से, अगर इसको हम फंक्शन मान लें एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 8 का 0, 2x डेरिवेटिव होगा। तो ऊपर 2 तो मौजूद है लेकिन क्या मौजूद नहीं है, x मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो वेरिएबल की कमी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा नहीं कर सकते, याद है, जो वेरिएबल की कमी है वो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन कोएफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर की कमी को पूरा किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो वेरिएबल अगर कम है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके आपने अगर आगे लगा दिया इंटीग्रल से बाहर, फिर डिवाइड करके लगा दिया, तो जो वेरिएबल बाहर चला गया वो कैसे इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हम तो इंटीग्रेट ही वेरिएबल को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक इंटीग्रल से तो बाहर चला गया वेरिएबल बैलेंस करने वाला। यही वजह है, तवज्जो रहे कि वेरिएबल की कमी को हम कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा नहीं कर सकते। हाँ, नंबर की कमी पूरी कर सकते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जो ऊपर लिखा हुआ है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। अब आइए दोबारा, तो ये एक आखिरी पॉइंट था। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 1, उठाइए इसे, क्या होगा, ये रहा, ठीक है भाई, यस। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7 पार्ट है, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव, क्लास 12 मैथमेटिक्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कहाँ गया भाई, यहीं रुक गया। आप क्या करें, एक्स डी एक्स दोबारा ही लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट था, 6.3, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट था, एक्स डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4, यस। इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तवज्जो रहे, ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले करनी है सेटिंग। सेटिंग क्या होगी, साइन ऑफ इंटीग्रल x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4, इनको आप एक साथ लिख लें, और जो dx है उसको बाहर कर दें, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑपरेटर है, इंटीग्रल
साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव के ऑपरेटर कहलाते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद ये खुद हट जाते हैं। तो 3x² माइनस 4 इसको फंक्शन आप मान लें, जैसा कि अभी सीखा समझाया और हमने सीखा। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर ये रकम आपका फंक्शन है f(x), तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, बड़े बच्चों 3x² माइनस 4। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा 3x² का 6x और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 6x। तो क्या ऊपर 6x मौजूद है? नहीं। तो अब 6x तो है वेरिएबल, लेकिन नंबर नहीं है। तो नंबर की कमी को तो हमें पूरा कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और बैलेंस करने के लिए 6 से डिवाइड भी कर देंगे। अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो यहाँ लगा देंगे क्वोशंट रूल। अब वो क्वोशंट रूल क्या आता है, एक दफ़ा फिर से देख लें। क्वोशंट रूल ये है यस कि अगर फर्ज कर लें कि नीचे फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो उसका जो इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ये होता है कि ln लिखते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं और प्लस c लगाते हैं। ये काम करना है आपने। तो उसके अंदर देखें क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 1/6 पहले से मौजूद है बाहर, जो आपने बैलेंस करने के लिए लगाया था। फिर क्या होगा, ln लगाएंगे, फिर fx लिखेंगे। फंक्शन कौन है यहाँ पे, 3x² माइनस 4। यहाँ पे जो फंक्शन है डेट इज़ 3x² माइनस 4। कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और आखिर में क्या लगा देंगे, c। तो ये आपका जवाब होगा। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/6 कर्ली ब्रैकेट हटा दें, ln 3x² माइनस 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको दूसरे मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वो क्या है मेथड, देखिए। यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फंक्शन को u के बराबर लेट करते हैं। वो मेथड आप जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर देखें, दोबारा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा एक दफ़ा फिर से। क्वेश्चन ये था x और अपॉन में क्या था, बोले 3x² माइनस 4 x dx 3x² माइनस 4 ये था। और यहाँ पर जो इसको मिटा दो, इसको मिटा दीजिए। ये तो क्वेश्चन अजीब हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो देखें आप सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, इसमें ये सेटिंग करेंगे। पहले आप लिखें 1/3x² माइनस 4, इसको एक साथ कर लें। और ये जो x dx है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो dx के साथ एक वेरिएबल अटैच होता है या नहीं होता, उनको आपने एक साथ करना है। अगर वेरिएबल है x dx और उसको नाम दे देते हैं इंटीग्रल नंबर 1 का। जिन तुलबा ने पिछली वीडियो देखी हुई है तो वो इस बात को अच्छी तरह एनालाइज कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में फंक्शन को u लेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर आगे जो x dx है उसको चेंज करना पड़ता है du की फॉर्म में। तो उसके लिए फिर आपको जो है dx के साथ x को या x² को x³ को अटैच करके लिखना पड़ता है। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे, तवज्जो रहे कि ये जो नीचे वाला नंबर, ये तो आपका फंक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ये क्या बन गया आपका फंक्शन। इस फंक्शन को नए वेरिएबल के बराबर आपको सपोज करना है। तो लेट कर लेंगे यहाँ पे, क्या लेट इस्तेमाल कर लें, लेट इज u इज इक्वल टू 3x² माइनस 4 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट मेथड में, आपको पता है कैसे करते हैं। तो देखें क्या होगा, u का डेरिवेटिव du हो जाएगा, 3x² का डेरिवेटिव 6x होगा डायरेक्ट मेथड में, और माइनस 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है 0 होता है। तो देखें क्या होगा, आप du इज इक्वल टू यस 6, अच्छा x का डेरिवेटिव dx भी होता है साथ में डायरेक्ट मेथड में। यहाँ फिर से देखें, u का डेरिवेटिव du 3x² का 6x फिर x का dx लिखते हैं। हाँ, तो 6x dx हो गया और 0 लिखना बेकार है, 6 को उधर भेजने डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा du अपॉन 6, यहाँ क्या बचेगा x dx, साइड चेंज कर दें तो x dx इज इक्वल टू du अपॉन 6। तो ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी x dx की। नाउ वी आर गोइंग टू फीड दिस वैल्यूज इंटीग्रल नंबर 1। तो इंटीग्रल 1 को जो है आप यहाँ से उठा लें, या तो
ये आपके पास ही आ गया इंटीग्रल 1। ठीक है, क्या हो रहा है ये, चलो खैर है, कोई बात नहीं। यही था ना इंटीग्रल 1। तो बेहतर है कि हम डायरेक्ट ही लिख लें। 3x² - 4 की जगह क्या आएगा, देखो इसकी जगह u आ जाएगा और x dx की जगह जो वैल्यू आई है du/6, तो 1/u 1/u और x dx की जगह आ जाएगा du/6, ये होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 6 कोएफिशिएंट नंबर इसको बाहर ले लेंगे, जो भी कांस्टेंट नंबर होगा चाहे वो ऊपर है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उसमें बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 और साइन ऑफ इंटीग्रल 1/u एंड डी। अब ये जो इंटीग्रल है ये विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट करना है आपने। तो u को फिर फंक्शन मान लें, इसका डेरिवेटिव चेक करें तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होगा। तो क्या ऊपर मौजूद है, तो जवाब है यस। अगर ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसके ऊपर फिर हम लगा देंगे क्या, रूल। कौन सा वाला, क्वोशिएंट रूल। वो क्या कहता है कि नीचे अगर कोई फंक्शन है और उसका फंक्शन ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स और साथ में क्या लगता है प्लस सी। तो यहाँ पे u है तो u का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है। तो देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/6 यस ln फंक्शन यहाँ पर u है, यहाँ पे u इज द फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव 1 होगा जो ऊपर मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू u। तो ln ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन कौन है बोलिए, फंक्शन है u। आपका जवाब आ गया तो आंसर है नो। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, तवज्जो रहे, u की वैल्यू आपने ये लेट की थी, दिस वन 3x² - 4 यहाँ फीड कर दीजिए। तो पुट u इज इक्वल टू 3x² - 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से पुट कर दें। तो देखें क्या हो जाएगा 1/6 ln, कली ब्रैकेट डालना बेकार है, u की जगह आ गया 3x² माइनस का 4 यह आ गया और साथ में क्या लगाएंगे प्लस। दिस इज योर कॉस्ट आंसर, ये आपका जवाब हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इज दैट क्लियर। तो ये था डिवीजन रूल, किस तरह से डिवीजन रूल को सॉल्व करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे वो आपसे डिस्कस किए। किस सूरत में डिवीजन पावर रूल क्यों नहीं हम अप्लाई करते, डिवीजन रूल की तरफ क्यों जाते हैं, ये डिस्कस किया आपसे। और डिवीजन लगाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये डिस्कस किया इस पूरी एग्जाम्पल्स के साथ। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8वां जो है वो तो फर्स्ट रूल से ही होगा। ये करते हैं, कौन सा पार्ट 8वां अभी नहीं कर रहे, ये वाला कर रहे हैं 9वां। कौन सा 9th पार्ट, याद रहे किसका 9वां पार्ट लेना। तो 9th पार्ट क्या है, वो ये है x + 2 अपॉन, ये होता है ज़रा सा आप वो कर लें, अपॉन x - 3 और dx। दिस इज द 9th पार्ट, x + 2 अपॉन x - 3 dx। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो नीचे अगर अब तक जो हम बहस करते आए हैं आपसे सोल्यूशन में, आप एक दफ़ा फिर लिख लें इसे, क्या लिखा भाई, x + 2 यस 9 सीधी होनी चाहिए और अपॉन में क्या मौजूद है x - 3 और साथ में क्या मौजूद है dx। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है डिवीजन रूल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या नीचे वाले नंबर को अगर हम फंक्शन मान लें, किसे x - 3 को, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1, x का 1 होगा। क्या ऊपर 1 मौजूद है, ऊपर तो वेरिएबल और अजीब व गरीब x + 2 मौजूद है। दैट क्लियर। तो अब इस सूरत में क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने की। ऊपर जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करें क्या है 1, नीचे वाले वेरिएबल की पावर चेक करें क्या है 1। ऊपर जो नंबर है उसको आप न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर जो भी फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है क्या,
कि तवज्जो रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ पावर ऑफ न्यूमरेटर, मैं इस स्टाइल में लिख रहा हूँ, पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट डिवाइड। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर के बराबर हो या पावर ऑफ न्यूमरेटर पावर ऑफ डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या ज़्यादा हो, तो इंटीग्रेट करने से पहले आप उन दोनों वैल्यूज़ को या उस फंक्शंस को डिवाइड करेंगे। अलजेब्रिकली इसमें डिवाइड करते हैं, अलजेब्रा की डिवीजन जो होती है, डिवाइड करने के बाद फिर आप उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये है। और अगर फर्ज कर लें सिचुएशन इस तरह से होती, ये भी हो सकता था केस 2 में कि अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, अगर न्यूमरेटर की पावर जो वेरिएबल की पावर है, न्यूमरेटर से मुराद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वो पावर ऑफ न्यूमरेटर से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि डिवाइड करने के बजाय मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बनाते हैं, मेक, एक अलग से एक्सरसाइज है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे, मेक पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं, इसलिए ये लिखा हुआ ना, वन को ब्रेक कर दिया हाफ प्लस हाफ में, तो वन के फ्रैक्शन बन गए पार्शियल फ्रैक्शन, हाफ प्लस हाफ, यानी उसके फिर फ्रैक्शन बनाते हैं, लेकिन वो कंडीशन ये होगी। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल एक्स है ऊपर न्यूमरेटर में, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और नीचे जो वेरिएबल एक्स है उसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर इस सिचुएशन में, तो यहाँ डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ पर x प्लस 2 को x माइनस 3 से डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा यहाँ पुट करके फिर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये कायदा है, ओके, इसको नाम देंगे इंटीग्रल नंबर 1 का। तो यहाँ पर देखें डिवाइड कर रहे हैं, यस, तो डिवाइड जब आप करेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 3 डिवाइडर है, इसको बाहर रखेंगे, और x प्लस 2 को डेफिनेटली अंदर रखना होगा, और किस तरह से डिवाइड करते हैं आप जानते हैं, यस, ये x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x ही आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, उसको नीचे लिख देंगे, ये आप जानते हैं आप अच्छी तरीके से कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, याद रहे, उसके बाद होगा ये कि यहाँ पर साइनेज चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, याद है ना, ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा, प्लस 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 होता है, तो 2 और 3 5, तो ये क्या हो जाएगा बोले 5। अब अच्छी तरीके से सब जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड कोशेंट, इसको क्या कहा जाता है, कोशेंट, दिस इज कॉल्ड डिवाइडर, एंड जो 5 हासिल हुआ है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, क्या कहते हैं इसे, रिमाइंडर। अब इसको आप सेट करें मिक्स फ्रैक्शन में या कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखते हैं, इसको एक मिसाल से समझ लें, अगर आपको डिवाइड करना हो 3 को 2 से, तो देखिए किस तरह से कर, या 2 को 5 से कर लें, या 3 को 5 से कर लें, मैं चाह रहा था कि अलग अलग नंबर बन जाए तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्या, अगर आपसे, ये बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, 3 डिवाइडेड 3 वन ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो आप याद रहे 3 1 और 2, इसको हम किस तरह से लिखते थे, उसका कायदा ये होता है कि ये जो क्वोशंट है इसको राइट पोजीशन पे लिखते हैं, ये जो रिमाइंडर है इसको ऊपर चला जाता है, और डिवाइडर 3 कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। इस तरह से क्या होता है कि ये जो 3/5 यानी सॉरी 5/3 है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 राइट 2/3, और 3 1 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5/3, वही चीज़ आ जाएगी। सेम वही काम आपने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशंट आएगा पहले, देखिए यहाँ पर फिर से क्या लिखा हुआ था, x प्लस 2/x-3, आपने x प्लस 2 को डिवाइड किया है किससे, x माइनस 3 से, तो जवाब में यहाँ पे क्वोशंट आएगा पहले, फिर रिमाइंडर ऊपर आएगा, डिवाइडर नीचे आएगा, तो क्वोशंट क्या है 1, फिर रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 5, और जो डिवाइडर x माइनस 3 वो नीचे आ जाएगा, ये है तरीके का, ओके। उसके बाद देखें फिर क्या करते थे, याद करें, दूसरी 5वीं 6वीं क्लास के मैथ में 4 में बताया जाता है, अब 1 और 2/3 इनके दरमियान प्लस या माइनस साइन डाल के इनको सेपरेट कर सकते हैं, प्लस साइन डालेंगे यहाँ पे, प्लस साइन डाल के आप क्या करें, इसको अलग कर लें, तो बात एक ही, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और 2 5 5 3,
तो इसी तरह से आप 1 को इस पूरी वैल्यू से सेपरेट करेंगे बीच में प्लस साइन डाल के, तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इस तरह से आप जब x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, तो दिस विल गिव यू 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3। दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू फीड इन द इंटीग्रल नंबर 1। अब इसे इंटीग्रल 1 में फिट करना है आपने। तो इंटीग्रल नंबर 1 क्या था, तो इंटीग्रल नंबर 1 में इसको पुट कर दीजिए, तो पुट इन इंटीग्रल 1। तो इंटीग्रल 1 में जब आप इसे पुट करेंगे तो वो ये था, देखना पड़ेगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, ये था, ये x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 डी। मैं एक दफ़ा लिख दूँ कैसे, x प्लस 2 अपॉन, यही था ना इंटीग्रल 1। अब देखिए क्या होगा इंटीग्रल 1 में, ये जो चीज़ है इसकी जगह क्या आ जाएगा बोले, इसकी जगह ये 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 आ जाएगा, जैसा कि आपके सामने मौजूद है। तो देखिए क्या करेंगे फिर, साइन ऑफ इंटीग्रल इसकी जगह आगे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, 1 लगाइए प्लस लगाइए 5 अपॉन एक्स माइनस 3, और बाहर क्या मौजूद है, डी एक्स। अब सैंडविचेस बनाएंगे, खाने वाले नहीं, इंटीग्रेट करने वाले। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कायदा बिल्कुल सिंपल है। उसमें होता ही है कि जो साइन ऑफ इंटीग्रल है वो यहाँ से 1 पे लग जाएगा, और डी एक्स जो है वो राइट से 1 पे लग जाएगा। तो 1 बिकम सैंडविच बिटवीन साइन ऑफ इंटीग्रल एंड डी एक्स, जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को। फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रल जो है 5 अपॉन एक्स माइनस 3 पे लगेगा लेफ्ट से, और डी एक्स जो है राइट से लग जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पे तवज्जो रहे, यस, साइन ऑफ इंटीग्रल पहले 1 पे लगेगा और राइट हैंड साइड से क्या लग गया इस पर, डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, वही सिचुएशन, साइन ऑफ इंटीग्रल दूसरी टर्म पे लगा दीजिए, दैट इज 5, और अपॉन में मौजूद है एक्स माइनस 3, राइट से क्या लग जाएगा इस पर, डी एक्स। ओके, अब देखें क्या करेंगे, तवज्जो रहे, डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, एवरीबॉडी नोस डी एक्स 1 ज़ा डी एक्स। उसके बाद ये जो 5 है, कॉपी ये नंबर है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर ले लीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इंटीग्रल से क्या लेंगे, बाहर। जब आप इसे इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट करेंगे, आप बोले आपने इस 1 को इंटीग्रल से बाहर क्यों नहीं किया, तो 1 की कोई 1 तो होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डी एक्स से कम डी एक्स हो जाएगा। अब इस 5 को जब आप बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, क्या 0 हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे फिर 1 छोड़ना पड़ेगा आपको। यानी सिचुएशन ये होगी कि ये 5 इंटीग्रल से बाहर चला गया तो यहाँ 1 छोड़ना होगा, और अपोन में क्या मौजूद है, एक्स माइनस 3, और साथ में डी एक्स है। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 5 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ दो डिफरेंट इंटीग्रल आ रहा है। ये वाला जो पहला इंटीग्रल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रल और डी एक्स के बीच में कोई नंबर नहीं है और ना ही कोई वेरिएबल है, बल्कि नंबर तो होता तो बाहर ले लेते, वेरिएबल नहीं। अगर साइन ऑफ इंटीग्रल और डी एक्स के बीच में कोई भी वेरिएबल नहीं हो तो डेट इज कॉल्ड परफेक्ट इंटीग्रल। क्या कहते हैं उसे परफेक्ट इंटीग्रल कहते हैं। और परफेक्ट इंटीग्रल का सोल्यूशन एक ही होता है कि एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रल का साइन और डेरिवेटिव का साइन विल बी कैंसिल, ये कट जाएंगे और साथ में सिर्फ एक्स रह जाएगा। ओके, तो परफेक्ट इंटीग्रल का जवाब बहुत ही आसान होता है कि साइन ऑफ इंटीग्रल और डेरिवेटिव का साइन कट जाते हैं और क्या रह जाएगा यहाँ पे, जेट्स सिंपल एक्स, और फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं लगाना। जितने भी इंटीग्रल क्वेश्चन में मौजूद हैं सबको इंटीग्रेट करने के बाद सबका एक कंबाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक से ज़्यादा इंटीग्रल है, तो हर इंटीग्रल को जब भी आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाएंगे। अब ये दो इंटीग्रल यहाँ पर इसमें स्टेप में मौजूद हैं, तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो दो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेंगे। तो दोनों C1 C2 लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। जब वो मुकम्मल तौर पे सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद, तो आंसरिंग स्टेप में दोनों का एक कंबाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया जाएगा, C, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा जो है करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, यस, तो ये हो गया x, बस, अच्छा, इसका इंटीग्रल तो हो गया x प्लस 5। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो इसी के लिए तो काम कर रहे थे हम, हमारा जो भी वर्क हो रहा था इसी के लिए हो रहा था। इसको फंक्शन मान लें, इस पूरे रकम को क्या मान लें, फंक्शन f(x). तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का 0, यानी कंप्लीट डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का चूंकि कंप्लीट डेरिवेटिव f प्राइम x ऊपर मौजूद है,
तो हम जानते हैं डिवीजन रूल में कोई रकम फंक्शन हो, क्या हो, फंक्शन हो, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है बोलें, उसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ द फंक्शन ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ पर ये होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रल है क्या हो जाएगा, ln, फिर फंक्शन ऑफ x लिख देंगे, फंक्शन ऑफ x कौन है यहाँ पे, x माइनस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें एक और स्टेप में, तो x प्लस ये 5 और ये कर्ली ब्रैकेट लगाना बेकार है, ln x माइनस 3। अब आखिर में दोनों का कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा जवाब। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10, यस, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रल। अब क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता थिक होते जाएंगे। 1 प्लस एक्स, फिर दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर है, 1 माइनस 2x स्क्वायर और साथ में क्या मौजूद है, dx। यस, दिस इज द क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। एक दफ़ा तसल्ली से देख लें क्या सही क्वेश्चन लिखा है या नहीं। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो सोल्यूशन में देखिए क्या करना है। अब ज़ाहिर है दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है। उसके मुताबिक फिर सोचेंगे कि हमें क्वोशंट रूल लगाना है या पावर रूल लगाना है या किसी और रूल की तरफ जाना है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस 2x और अपॉन में क्या मौजूद है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब मल्टीप्लाई करने का कायदा आप सभी को आता होगा। पहले किसकी बारी है, 1 की बारी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही नहीं, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 1 से मल्टीप्लाई, कर्ली ब्रैकेट डाल दें, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, फिर 1 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x होगा। अब प्लस x की बारी है, किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस x से। जब प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पहले 1 से और उसके बाद x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x से। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x से कम x, और फिर प्लस x को माइनस 2x से, तो प्लस माइनस माइनस x 2x से मल्टीप्लाई होकर 2 अपनी जगह x स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या है, अपॉन में मौजूद है 1 माइनस 2x स्क्वायर और साथ में क्या मौजूद है, dx। अब जो रकमें यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रही है उनको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो गौर से देखें क्या सिंप्लीफाई हो रहे हैं यहाँ पर, जी बोलिए। यस, माइनस का 2x और प्लस का x, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। माइनस प्लस माइनस का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, लेकिन साइन होगी माइनस की क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ इंटीग्रल और कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 2x प्लस 1x को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस x, और माइनस का 2x स्क्वायर आगे मौजूद है, और अपॉन में क्या मौजूद है, 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। लगे बंदे सवाल हैं, एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए कैसे होगा। अब थोड़ा सा गौर करें इस क्वेश्चन पे तो आपको एक खास बात नजर आएगी। अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो ऊपर भी दो टर्म 1 माइनस 2x स्क्वायर की मौजूद है। कौन सी, गौर से देखें कौन कौन सी, हम यहाँ हाईलाइटर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये और ये 2x स्क्वायर माइनस का, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि नीचे भी ऊपर भी मौजूद है। इनको हम एक साथ सेट करेंगे पहले और फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। यस, 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर को हमने एक साथ कर लिया और माइनस के x को आगे खिसका दिया और अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं किया, सिर्फ सेटिंग की। 1 माइनस 2 स्क्वायर को एक साथ लिखा, माइनस x को आगे। अब एलसीएम ब्रेक करेंगे।
देखिए यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करने का अमल क्या होता है, बाद का स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये लिखा है फर्ज कर लें a प्लस बी अपॉन सी एलसीएम है दोनों का, तो आप चाहें तो सी को दोनों के नीचे ब्रेक करके लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें तो इस अमल को कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। क्या कहा जाता है, एलसीएम ब्रेक करने का अमल कहा जाता है। डेट क्लियर। तो यहाँ पे करेंगे ये, तवज्जो रहे, ये 1 माइनस 2x² आपको नजर आ रहा है, ओके। तो 1 माइनस और नीचे भी 1 माइनस 2x² है, तो 1 माइनस 2x² को 1 माइनस 2x² के नीचे और माइनस x के नीचे ब्रेक कर देंगे। अब आप बोलें कि ऊपर तो 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों के नीचे ब्रेक होना चाहिए। या तीनों के नीचे भी ब्रेक कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई 2 टर्म लेकर उसके नीचे भी ब्रेक कर सकते हैं, जब आपकी हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तवज्जो यस, 1 माइनस 2x² और अपॉन 1 माइनस 2x², फिर माइनस का x अपॉन 1 माइनस 2x²। तो देखा आपने, इस तरह से हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा किया। ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे 1 माइनस 2x² 1 माइनस 2x² विल बी कैंसिल आउट। अगर तीनों टर्म्स के नीचे ब्रेक करते तो कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसलिए ऐसा किया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेप के बाद समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कटिंग के बाद क्या होगा, तवज्जो रहे, यस, ये कटिंग के बाद 1 बचेगा, लाइन से आउट होगा, हर कोई बात नहीं, माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x² और साथ में मौजूद है dx। अब क्या होगा, सैंडविचेस, साइन ऑफ इंटीग्रल लगेगा यहाँ से, जैसा कि पहले समझाया, साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ से 1 पे अप्लाई होगा और dx वहाँ से 1 पे अप्लाई हो जाएगा, तो 1 बिकम्स अ सैंडविचेस बिटवीन साइन ऑफ इंटीग्रल एंड dx। देखिए यहाँ पे ये काम करने वाले हम, तवज्जो रहे, तो साइन ऑफ इंटीग्रल 1 पे अप्लाई हुआ, वहाँ से dx माइनस, अब साइन ऑफ इंटीग्रल फिर अगली टर्म में x अपॉन 1 माइनस 2x² पर अप्लाई होगा और राइट हैंड साइड से dx, तो ये रकम भी सैंडविच बन जाएगी। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तवज्जो रहे, ये तो परफेक्ट इंटीग्रल, dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले dx, तो इसका तो मसला ईजी है, परफेक्ट इंटीग्रल है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हम क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये जो 1 माइनस 2x² इसको क्या समझ लेते हैं, दैट इज योर फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव फिर ऊपर चेक करेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, देखिए डेरिवेटिव आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, डिफरेंशिएशन जो है आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस का 4x होगा। तो ऊपर x तो है लेकिन क्या नहीं है, -4 नहीं है, तो -4 की कमी को तो आप पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा करेंगे, एक -4 यहाँ लगा दें और डिवाइड में 1 अपॉन -4 यहाँ लगा दें, -4 से कटेगा, दोबारा वही सिचुएशन। तो इस तरह से कमी नंबर की पूरी की जा सकती है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इस मैटर को तफसील से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें ये कमी पूरी होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर प्लस, और ये हो जाएगा 1/4, ऐसे ही है। और यहाँ क्या सिचुएशन है, एक दफ़ा फिर लिख लिया, 1 माइनस 2x² ऊपर कौन है, माइनस का 4x dx। तो हमने क्या किया है, कुछ नहीं, -4 की कमी को पूरा कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फिर सिंप्लीफाई कर लिया, जिसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बन गया परफेक्ट इंटीग्रल, जिसमें एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव एक दूसरे को काट देते हैं, यानी यहाँ पर इनकी तो हो जाएगी कटिंग, तो क्या बचेगा, सिंपली x बचेगा यहाँ पर। तो इसका तो हो गया मसला सॉल्व। और प्लस यहाँ क्या सूरत हाल है, 1/4 कॉफिशिएंट है, बाहर इंटीग्रल का अपनी जगह रहा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसमें ये जो नीचे वाला नंबर है इसको फिर मान लेंगे फंक्शन, क्या मानने से, फंक्शन, जैसा कि ऊपर समझाया, और इसका कंप्लीट डेरिवेटिव अब -4 इस ऊपर कंप्लीट मौजूद है, कमी पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब इस पर अप्लाई कर देंगे क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या था, वो रूल ये बयान करता है, एक बार फिर से देख लें। डिवीजन रूल ये था कि अगर फर्ज कर लें कि कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, ln के साथ नीचे वाला फंक्शन यानी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू लिख देंगे और फिर f प्राइम एक्स साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स, तीनों साफ, आखिर में क्या लगा देंगे, प्लस सी। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होगा, तो नीचे वाली रकम फंक्शन है, तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या है, 1 माइनस 2x², साइन ऑफ इंटीग्रल
-4x और dx तीनों चीज़ें नहीं लिखते, वो साफ हो जाएंगी। वो ज़रूरत की चीज़ें थी, पूरी हो गई, तो इसलिए इंटीग्रल का फार्मूला लग गया, क्वोशंट रूल। और आखिर में क्या लगाएंगे? सी, लेकिन अभी सी नहीं लगाइएगा, आखिर में लगाएंगे। पहले एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें, कंसर्निंग स्टेप बनाएंगे इसका। तो ये हो गया x प्लस 1/4, करली ब्रैकेट लगाना बेकार है, ln 1 माइनस 2x स्क्वायर, और अब इन दोनों का कंबाइंड कोसेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। ओके, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन क्वोशंट रूल के हवाले से अगर है तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपसे। यस, एक और जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें क्वोशंट रूल भी लग सकता है और डिवीजन रूल भी लग सकता है, हाँ, पावर रूल भी अप्लाई हो सकता है। चलें फिर इसको नेक्स्ट क्लास में वीडियो नंबर 4 में डिस्कस करेंगे आपके साथ। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आप लोगों ने इतनी देर तक चीज़ों को देखा समझा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आपकी अच्छी तजावीज़, अच्छे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट, अच्छे से मुराद पॉजिटिव कमेंट्स, उसके हमेशा मुंतज़िर रहेंगे। देखिए इससे कमेंट से एक हौसला मिल जाता है, बस ये इंकरेजमेंट हो जाती है, इंसान डिस्करेज नहीं होता। तो हमेशा जो है आपके इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स, और कोई तनकीद भी है तो उसको भी करें, ताकि उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करें। कोशिश तो करने के बेहतर से बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को लेकर चलें, और दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि अच्छा सीखने का हमें अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे, अच्छा सिखाने की, और आप लोगों को सीखने की। हम भी तालिब इल्म सीख रहे हैं। इंसान हमेशा ज़िंदगी में तालिब इल्म ही रहता है, कभी वो टीचर नहीं बन सकता। जब तक वो है दुनिया में तब तक वो तालिब इल्म ही रहता है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो वो टीचर्स हैं, वो आप हैं। थैंक यू वेरी मच।